चाय भी साथ में बना ली थी ना। चाय बेटा बाद में बनाती हूँ। तुम्हारी बहन गई है राशन की दुकान पे चीनी और केरोसिन लाने के लिए। पड़ोस वाली नर्मदा कह रही थी उसने आज केरोसिन से भरा टैंकर लाला की दुकान के सामने देखा। बस इसका मतलब आज तो तेल मिल जाएगा। अरे बहुत परेशान कर रखा है इस राशन की दुकान वाले लाला ने। अरे महीने के 20 दिन तो दुकान के बाहर बोर्ड लगा के रखता है राशन का स्टॉक नहीं है। बेचता है तो खद्दर नहीं तो महंगा वाला। कमीना है, जानबूझकर ऐसा करता है। लो माधुरी भी आ गई। क्या हुआ, आज भी कुछ नहीं मिला? 4 घंटे लाइन में फालतू की मगजमारी और मुश्किल से 10-20 लोगों को बांटता है और बाकी दुकान बंद करके चले जाता है और कहता है कि स्टॉक खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे स्टॉक खत्म हो गया है? पूरा टैंकर केरोसिन का और ट्रक भर के शक्कर और चावल खत्म कैसे हो सकता है? सारा माल गोडाउन में भरा पड़ा है, ब्लैक में बेचता है और ऊपर वालों को पैसे देके पटा रखा है। ला थैला दे, किरासन तेल का डब्बा भी दे। आज लाला के बच्चे को मजा चकाना ही पड़ेगा। ये रोज रोज के अंदर गर्दी मचा रखी है। दे थैला दे। नहीं बेटा नहीं, तू मत जा, कोई जरूरत नहीं उसके मुंह लगने की। कि रोज रोज का जो टंटा है ना उसको आज खत्म कर देता हूँ। अरे बात तो सुनो बेटा। बेटी तू भी जा उसके साथ। तुझे मालूम है ना कितना गुस्से वाला है वो। जा बेटा जा, जल्दी जा। लाला ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे कब तक सफेद पे काला लिखते रहोगे? हाँ? माल आता है लेकिन इसकी नीयत खराब हो जाती है और ये ब्लैक में सारा माल बेच देता है। ये साथ फालतू बात मत कर लड़के। फालतू करोगे तो फालतू सुनोगे। सरकार हर महीने हमारे लिए राशन भेजती है अपने गोदाम से, मगर तुम हेरा फेरी करके गरीबों के सस्ते राशन को ब्लैक में बेच देते हो और हमारे राशन कार्डों पर लिख देते हो कि हमें राशन मिल गया और ऐसा खींच के लिखते हो कि हमें समझ में ना आए। भाइयों मैं सही कह रहा हूं, ये बेईमान है। अभी चलो इसके गोदाम पर, वो देखो टेम्पो जा रहा है। चलो चलो चलो। ए रुको रुको रुको, आगे मत बढ़ो। हम लोग को देखना। टेम्पो आगे बढ़ा, बढ़ा आगे। ये क्या रहा है? लाला अगर हम में से किसी को भी चोट लगी तो बहुत बुरा होगा लाला। हमें देखना है कि इस टेम्पो में क्या है। रुक, हमसे जवाब पूछेगा? तू होता कौन है हमसे जवाब पूछने वाला? पब्लिक। जवाब तुम्हें देना होगा लाला, जवाब दो। क्या है? कोई भी माल को हाथ नहीं लगाएगा वरना यहाँ बहुत खून खराबा हो जाएगा, बहुत खून खराबा। लाला तुझे क्या लगता है कि तू धमकी देगा और हम डर जाएंगे? तू बेईमानी और काला बाजारी करेगा और हम सह लेंगे? तू 4 गुना ज्यादा दाम में राशन बेचेगा और हम लेते रहेंगे? अब नहीं चलेगा लाला, ये सब नहीं चलेगा। रोक! तुम्हें क्या लगता है लाला कि हाथ सिर्फ तुम चला सकते हो, थप्पड़ सिर्फ तुम ही मार सकते हो? ये लाला पे हाथ उठाया, लाला पे? हाँ यही बिछा दूंगा। जग्गू, मुन्ना, मारो साले को, हड्डी हड्डी तोड़ दो इसकी। हाँ! मारो साले को, हड्डी पसली कर देना इसकी। थप्पड़ मारने चला था लाला को, मारो इसको। और मत मारो मेरे भैया को, मत मारो। जग्गू, मुन्ना, हड्डी पसली कर देना इसकी। ये तो अन्याय है, दुर्बल पर सबल, वो भी असत्य के लोभ पर सवार होकर अत्याचार कर रहा है। ये उचित नहीं है। दानवी शक्तियाँ इस रूप में मानव को दुख दे रही हैं। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है मुझे वहां पहुंचने का, अपने भक्त की रक्षा करने का। जय 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 हनुमान।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रोको ये सब। क्यों भाई, एक निहत्थे पर इतने आदमी? कौन है तू? क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? चलो निकलो ऐसे। अरे ऐसे कैसे? तुमने कहा और हम चले जाएं। हम भी तो देखें किसको कितनी लाठी चलानी आती है। आओ भाई, देखें किसको कितनी लाठी आती है। क्या देख रहे हो? मारो इसको। आ जाओ। क्यों भाई, लाठी पकड़ना तो ढंग से सीख लो। थोड़ी बहुत लाठी हम भी चला लेते हैं। छोड़ो, लेकिन खामखा बात बढ़ जाएगी। हाँ भाई, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? भैया, भैया हमारा घर यहीं पास में है। आइए, मैं घर छोड़ दूंगा। आराम से। क्या आपको भी चावल चाहिए लाला जी? ये सब सामान, ये गेहूं, ये चावल, ये सब मेरे गोडाउन से है। उन बोरियों पर हमारी मोहर लगी है। तुम्हारे पास कैसे आया? लाला जी, कभी मैंने आपसे पूछा कि आप माल किसको बेचते हैं? नहीं ना। तो मैं क्या करता हूं, इससे आपको क्या करना? आप अपनी सीमा में रहिए, मैं अपनी सीमा में रहता हूं। मैंने कहा था भी ना तुझे, चंदर, मत लगाना मुंह उस राक्षस से। अरे अरे तूने सुना नहीं? मैंने कितने बेरहमी से मारा है तुझे। भला हो आपका जो आप बीच में पड़ गए। अरे माँ जी, अच्छे लोगों के लिए बीच में पड़ना तो हमारा धर्म है। झगड़ा भी हुआ और राशन भी नहीं मिला। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको जितना भी राशन चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। आपसे? हाँ, बाहर टेम्पू खड़ा है, उसमें केरोसिन और राशन का सारा सामान है। आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए। लेकिन बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे ना। अरे माँ जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप लोग भी यही हैं, जब हो तब दे दीजिए। आइए, सामान ले लीजिए। जा बेटा, लेके आ। शर्माइए नहीं, मैं भी तो भाई की तरह हूं। आइए, लेके। भगवान, ऐसे भी सज्जन लोग होते हैं दुनिया में। उचित दाम, सस्ता सामान। ये लो, जरा आराम से। हाँ बहन जी, ये आपका केरोसिन। माँ जी को राम राम कहना। आज ही आए हो कि दोबारा भी आओगे? अरे भाई साहब, जब तक आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। क्या दूं बहन जी? ये ली। अरे लाला जी, ये देखो चावल, 1 नंबर चावल, वो भी सरकारी दुकान से सस्ते। आप तो सिर्फ लूटते हो। माल तो एकदम अच्छा है,
मगर इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? ए मुन्ना, बुला के ला उस व्यापारी को, मैं बैठक में हूँ। ठीक है, बुलाता हूँ। देखो आ जाए तो। अरे भैया, चाय तो ले लीजिए। हाँ? आखिर हम दोनों एक ही धंधे के तो लोग हैं। हाँ? जी नहीं, हम लोग एक धंधे के लोग नहीं है लाला जी, और मैं चाय भी नहीं पीता। मुझे बस इतना बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे क्या आप 1-1, 2-2 किलो सस्ते में बेच रहे हैं? हाँ? मैं आपका पूरा स्टॉक खरीद लूंगा और ऊपर से 10-20% ज्यादा भी दे दूंगा। आपकी मेहनत बच जाएगी। मेहनत से बचना अधर्म है, जैसे चोरी। और मैं यहाँ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, चीजें सस्ते में बेचने आया। मेरी बात मानिए तो आप भी मुनाफा छोड़िए और पुण्य कमाइए, वरना मुनाफा भी जाएगा और असल भी। भैया, आप इतना सस्ता माल बेचने के लिए लाते कहाँ से? अरे राम जी के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। दिल से मांगो, खजाना खोल देते हैं। सब उन्हीं का तो है। भैया, मुझे तो एक बात मालूम है, मैं यहाँ धंधा करने आया हूँ, धर्म खाता नहीं। 4 डाल के 20 न किया तो क्या फायदा? हाँ? मैं चलता हूँ लाला जी, लेकिन इतना याद रखिएगा, धर्म खाता तो लिखा जा रहा है और हिसाब भी यहीं देना होगा। लाला जी, गोदाम में माल की कुछ बोरियां कम है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे माल की कुछ बोरियां चोरी हुई हैं। मुनीम जी, आपकी गिनती में जरूर कोई गलती हो गई होगी। इतने चौकीदार रखे हैं, चोर को चोरी करके मरना है क्या? लाला जी, बताना मेरा फर्ज था, अब सोचना आपका फर्ज है। फिलहाल तो मुझे ये बात सोचनी है कि इस व्यापारी को इतना सस्ता माल मिल कहां से रहा है। इसका मतलब मुनीम सही कह रहा था, चोरी तो जरूर हुई है, लेकिन चुराया किसने? हो गया। अच्छा बहन, जय श्री राम। हाँ, क्या आपको भी चावल चाहिए लाला जी? ये सब सामान, ये गेहूं, ये चावल, ये सब मेरे गोडाउन से है। इन बोरियों पर हमारी मोहर लगी है। तुम्हारे पास कैसे आया? लाला जी, कभी मैंने आपसे पूछा कि आप माल किसको बेचते हैं? नहीं ना। तो मैं क्या करता हूं, इससे आपको क्या करना? आप अपनी सीमा में रहिए, मैं अपनी सीमा में रहता हूं। बात खत्म। मेरा आदमी सही कह रहा था, तुमने मेरे गोडाउन से चोरी की है। मैं तुम्हारी पुलिस में रपट लिखा दूंगा। पुलिस में रिपोर्ट कर ही दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके बारे में मैं भी सब कुछ बता दूंगा। हंस जाएंगे लाला जी, सोच लीजिए। मैंने आपसे कहा था, हम तो आई हैं राम जी के भक्तों की सेवा के लिए। भक्त खुश तो हम भी खुश। अगर कोई चोर आपके गोडाउन से चोरी करके मुझे माल बेच भी रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। जिन लोगों के पास माल सस्ते दामों पर जाना चाहिए वहीं तो जा रहा है। देख लूंगा तुमको। जय श्री राम। अगर देख लिया होता तो ये नौबत आती ही नहीं। अरे आओ बहन जी। भैया, माँ ने आपके लिए अदरक वाली चाय भेजी है। माँ जी भी ना। मेरी चाय नहीं पी और यहाँ बैठकर इसके साथ चस्कारे ले रहा है। और ये तो उस चंदर की बहन है, ये समुद्र कुमार के साथ। मतलब इसका इसके साथ जरूर कोई रिश्ता है। अगर मुझे इसको यहाँ से भगाना है तो मुझे और कोई रास्ता जरूर अपनाना पड़ेगा। बड़ा नेता बनता है ना तेरा बेटा, बहुत बड़ा नेता। से अगली बार चांद से न मरवा दिया ना तो मेरा नाम भी लाला नहीं। और तू बड़ी हीरोइन बन रही है, शहर में ले जाकर तुझे न बिकवा दिया ना तो मेरा नाम भी लाला रास बिहारी नहीं। या तो उस अमित कुमार को बोल दो कि कल से आप दिखाई न दे, या तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी देखने के लिए।
बुरी बुढ़िया, बड़ा नेता बनता है ना तेरा बेटा, बहुत बड़ा नेता। इसे अगली बार जान से न मरवा दिया ना तो मेरा नाम भी लाला नहीं। और तू बड़ी हीरोइन बन रही है, शहर में ले जाकर तुझे न बिकवा दिया ना तो मेरा नाम भी लाला रास बिहारी नहीं। या तो उस अमित कुमार को बोल दो कि कल से आप दिखाई न दे, या तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी देखने के लिए। माधुरी, हम किस मुसीबत में फंस गए। और दुश्मनी ले ली तो भी किससे ले ली? ये लाला से। ये लाला तो बहुत लुच्चा आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। हम अमित कुमार को कैसे कह सकते हैं कि वो व्यापार बंद कर दे? हम उसके कर्जदार हैं। नहीं, हम यहां से चले जाएंगे। मेरा चंदन कहीं भी मजदूरी कर सकता है। कहाँ जाने की बात कर रही हो? कैसा गुजारा? हाँ? लाला आया था, धमका कर गया है। क्या बोल रहा था? न जाने क्या क्या बोल रहा था मेरे और माँ के बारे में। लाला की ऐसी की तैसी, उसके बाप का राज है, जो कुछ भी कर ले मैं अभी उसे देखता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं मत जाना तू। ये मेरी कसम, तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने तुझे कहा ना, उस लाला से दुश्मनी मत मोल लेना। माँ, तू डर क्यों रही है? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तकलीफ में रहे। ना ही मैं कह सकती हूँ अमित कुमार को कि वो यहाँ व्यापार ना करे। हमारा उस पर अधिकार ही क्या है? आपका हम पे बहुत अधिकार है माँ जी। आप बोल के तो देखिए, क्या बात है, कह डालिए। अरे भाई तुम ही बता दो। लाला ने धमकी दी है कि हम लोग आपको यहाँ व्यापार करने से रोक दें, नहीं तो वो हम लोगों को बर्बाद कर देगा। माँ ने सोचा है कि हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएं, मतलब हम लोग डरकर यहाँ से भाग जाएं उस चोर के कारण। बस इतनी सी बात। अरे मेरा क्या है, आज इस गांव तो कल किसी और, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता है। माँ जी, मैं कल से नहीं आऊं। चंदर, कल तुम मुझे यहां आकर मिलो, मैं तुम्हारा एक बहुत जरूरी काम कर दूंगा। जय श्री राम। लाला जी, टेम्पो गायब है और वो आदमी भी नजर नहीं आ रहा। देखा मुनीम जी, एक धमकी और अमित कुमार गायब। इसे कहते हैं लाला रास बिहारी की कलाकारी। हेलो जोशी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है लाला जी। अच्छा, आज आप पैसे बैंक में डाल दीजिए, शाम को 9 बजे टेम्पो भेज के केरोसिन, गेहूं और चावल का स्टॉक उठवा लीजिए। हाँ हाँ लाला जी, मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ और रात को टेम्पो लेकर आपके गोडाउन पर माल लेने आ जाऊंगा। ठीक है? अच्छा, नमस्कार। ठीक है, ओके। अरे जोशी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? लाला जी बस बढ़िया बढ़िया। बोलो भाई। अरे लाइट तो जलाओ। लाला जी, मेरा माल कहाँ है? कहाँ है भाई इनका माल? दादाजी अभी तो माल लोड करके भेजा था, चालान देखिए। जोशी जी, जितना पैसा भिजवाया था उतना माल भरवाया था, कम है क्या? कम? अरे लाला जी, मैंने अभी तक माल की शक्ल नहीं देखी है। देखिए, अभी आप झूठ बोल रहे हैं। टेम्पो भर के माल रखवाया था ना। देखो, आप मजाक मत करो अभी। लाला जी, मजाक मैं नहीं, आप कर रहे हैं। सुबह आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे और शाम को माल को देने का वादा किया था आपने। मुझे तो मेरा माल चाहिए। देखिए, माल आप ही के पास है, मेरा आदमी झूठ नहीं बोलता।
ये रहा चालान। लाला जी, ये सब मैं नहीं जानता। आपने मुझसे पैसा लिया है, या तो मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए या मेरा माल दीजिए, वरना कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। माल आप ले गए हैं और आपको जो करना है ना कर लीजिए, और पैसा वापस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पैसा वसूल करना तो मैं अच्छी तरह जानता हूं लाला जी, अभी बताता हूं। पैसा नहीं देगा, अभी पुलिस को बुलवाता हूं मैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन किया था? जी साहब, मैंने किया था। मैं इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा हूं साहब। इसने एक तो मेरे पैसे भी हड़प लिए और मुझे मेरा माल भी नहीं दे रहा है। देखिए, माल इनको मिल चुका है, चालान है मेरे पास, ये देखिए। लाला जी, आपके यहाँ तो राशन कार्ड और माल बिकता है, और आपकी दुकान पे बोर्ड लगा है कि स्टॉक नहीं है। फिर आपने कौन सा माल बेचा? ये तो सरासर 420 ही है। एक तो आपके पास माल नहीं था और आपने पैसे भी ले लिए। लाला जी, ऊपर से आप ये नकली चालान दिखा रहे हैं। मैं आपको धारा 420 के तहत गिरफ्तार करता हूं। मैंने कहा था ना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चंदर, तुम लाला जी के गोदाम में पीछे वाली खिड़की से अंदर जाना और दरवाजा खोल देना। तुम्हारे आदमी 15 मिनट के अंदर सारा का सारा माल लोड कर देंगे। 9 बजे से ज्यादा लेट मत करना, वरना पकड़े जाओगे। पर ये तो चोरी है। एक चोर से अपना हक लेने जा रहे हैं और तुम्हारे पास यही मौका है। अब वो सारा सामान अपने लोगों में बांट देना, ठीक है? अब बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। काम कोहा मन मदा न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्ह के कपट दंभ नहीं माया, तेके हृदय बसुर गुराया, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत सरन तिहारी। मैं निर्बल को बल और दरिद्रता को माया, मैं सदा अपने भक्तों की मदद के लिए निकट रहता हूँ, जितने मेरे हृदय में प्रभु श्री राम निकट रहते हैं। 2 दिन में अगर तूने अपनी मिल चालू नहीं की ना, उस बिस्तर से उठने के लायक नहीं रहेगा, समझा? और समझा दियो इसको। हाँ, खोलेगा कि नहीं? बोल, नहीं तो चल जा। शीतल, शीतल, आंखें खोलो, आंखें खोलो शीतल। वो चला गया शीतल, वो चला गया। मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। तुम ठीक हो ना?